देखिए बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन क्षेत्र की विषमता की वजह से कई बार कंट्रोल करने में कई घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे भी लग जाते हैं अगर क्षेत्र बहुत विषम है, लेकिन प्रायः हम लोग 2-3 घंटे में हर फायर को कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो इस तरह से सारी टीमें मोटिवेटेड हैं और बहुत तेजी से काम कर रही हैं। सारे डीएफओज भी फील्ड में पूरा समय बिता रहे हैं और बहुत जगहों पे कंजर्वेटर्स और इवन चीफ कंजर्वेटर्स भी आग बुझाने में सीधा जुड़े हुए हैं। तो अब मुख्यालय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि मुख्यालय के जो अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए, तो वो भी हम तुरंत आदेश करने जा रहे हैं और मुख्यालय के जो हैं उनको सबको एक एक जिले की जिम्मेदारी दे देंगे ताकि वो सीधे निर्देशन भी देते रहें और मॉनिटरिंग करते रहें और काम और तेजी से बढ़े। मैनमेड बहुत ज्यादा इस बार जी, मैनमेड फायर्स बहुत ज्यादा हैं और हमेशा ही होती हैं, अधिकांशतः फायर्स मैनमेड ही होती हैं और हम काफी तेजी से एक्शन ले रहे हैं। मेरे विचार से कभी भी इतने केस नहीं दर्ज किए गए होंगे। 350 केस दर्ज कर दिए गए हैं पिछले करीब 1-1.5 माह में और अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी आई है इसमें और जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सभी डीएफओज को निर्देश है कि ऐसा कोई भी छूटे ना जो कि आग लगा रहा है इस तरह से। कुछ जगहों पे गांव वाले जो आड़ा फुकान करते हैं और इस तरह के अपनी कृषि पे फुकान करते हैं, उससे भी आग जंगल में फैल जा रही है। तो उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप इस समय बिल्कुल न करें या बिल्कुल नियंत्रित करें, वन विभाग को बता के करें। इस तरह की चीजें की जा रही हैं ताकि ऐसी एक्सीडेंटल फायर्स भी ना हो। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी अल्मोड़ा की, एक वन पंचायत में जहां पे लीसा कूप भी था। तो लीसा के ही उसमें कुछ स्थानीय मजदूर जो मेट के थे वो कुछ कर रहे थे और उसी समय आग लगी। संभवतः हवा बहुत तेज चल रही थी और उनको कुछ अंदाजा नहीं लगा कि वो कोई ट्रेन तो थे नहीं फायर फाइटिंग या किसी में, उनको अंदाजा नहीं लगा और कि आग कितनी बढ़ जाएगी कितनी जल्दी, और उसमें फंस गए। और बहुत ही दुखद घटना हुई कि 3 ये नेपाली मूल के श्रमिक थे जो कि लीसा के काम पे लगे हुए थे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जो बच्चे हैं उनका उपचार कराया जा रहा है। जी सर, एक सवाल मेरा ये जी अभी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी के लिए आपको क्या जी, हमारे जो हिमाचल से लगे हुए जिले हैं, उत्तरकाशी और देहरादून के भी काफी पार्ट्स, ये क्योंकि हमारे यहाँ जो भी वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, तो हमारा जो राज्य का पश्चिमी हिस्सा है वहां पे वर्षा अपेक्षाकृत बेहतर रही है और यही कारण है कि यहाँ पे कम हमारे बहुत ही कम केसेस हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ड्राई स्पेल चल ही रहा है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी आगे आने वाले समय में, अभी हमारा फायर सीजन लगभग 1.5 माह बचा हुआ है, तो इसमें संभावना है कि यहाँ पे भी काफी केसेस बढ़ेंगे। वहां पे लगातार हमारी क्रूज स्टेशन सब तैयार हैं, सब बिल्कुल सजग हैं और जब कम फायर होती है तो हम ज्यादा मैन पावर भेज देते हैं वहां पे। तो यही हम आशा कर रहे हैं कि वहां पे भी जितने भी हमारे फायर प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, चाहे वो प्रचार प्रसार रिलेटेड हो, चाहे कंट्रोल बर्निंग के हों, सब यहाँ पे भी किए गए हैं। लेकिन पूरी सजगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे अगर आग नहीं लगी है तो लोग ढीले हैं। पूरी सजगता है, वहां के अधिकारी भी और सारे कर्मचारी, क्रूज स्टेशंस वहां भी उसी घनत्व में हैं जैसे अन्य क्षेत्रों में है। तो सारी तैयारी है हमारी, अगर कोई भी आग इधर भी बढ़ती है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।